महाराज जी के चरणों में बैठकर ही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। ऐसे न जाने कितने इनके शिष्य हैं जो संपूर्ण विश्व के अंदर वेदों का ज्ञान फैला रहे हैं। केवल वेदों का नहीं, वो इस आश्रम का माथा ऊंचा कर रहे हैं। और केवल आश्रम का नहीं, भारत माता का मस्तक भी उनके कर्तृत्व के कारण से ऊंचा हो रहा है। तब समझा जाएगा इस आश्रम का स्पंदन क्या है। भाई और बहनों, यदि इस आश्रम का स्पंदन देखना है तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के गांव में देखिए, जहां लव जिहाद का सामना कर रहे हैं, जिहादियों का मुकाबला कर रहे हैं, आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार का भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पराक्रम, पलायन नहीं पराक्रम, इस संदेश के साथ जो इसी आश्रम से गुंजित हुआ है, उसको धारण करके अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन अपनी जगह छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। इनका स्पंदन वहां पर महसूस किया जा सकता है। आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में जो भी अंधकार है वह दूर हो और वो प्रकाशित होकर आपके सपनों को पूरा करके आपका जीवन देश के लिए, समाज के लिए भी सार्थक हो सके। ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हम सब जानते हैं मकर संक्रांति कितनी महत्वपूर्ण है। हड्डियां गला देने वाली ठंडक दूर होती है। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करना शुरू करता है। हमको सूर्य की ऊष्मा का अनुभव होने लगता है। और इस अवसर की पवित्रता और महानता देखिए, भीष्म पितामह भी प्रतीक्षा कर रहे थे, शरशैया पर लेटे हुए, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर नहीं होगा। आज ही के दिन उन्होंने इस शरीर को छोड़कर नया चोला ग्रहण किया। हमारी ठंडक, ये हड्डियां गला देने वाली ठंडक का परिणाम, ये ठिठुरती हुई ठंडक भगवान सूर्य दूर कर रहा है। लेकिन वो ठंडक जो देश महसूस कर रहा है, वो हड्डियां गला देने वाली, ये गलन पैदा करने वाला प्रभाव जो पूरा हिंदू समाज, संपूर्ण भारत में महसूस कर रहा है, उस ठंडक को कौन दूर करेगा? आज हमको ये विचार करना है। जब हम पूज्य विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं तो केवल मात्र विचार करने के लिए नहीं बैठते, विचार करके निर्णय लेने के लिए और निर्णय को पूरा करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम बैठते हैं। तभी इनके चरणों में बैठना सार्थक माना जाता है। आज वो स्पंदन मैंने भी महसूस किया है। मुझसे कार्यकर्ता ने पूछा, अभी मैं प्रसाद ग्रहण करके आया हूं, मुझे कहा कि आप अलग कमरे में बैठकर खाना चाहेंगे खिचड़ी या सबके बीच में बैठकर खाना चाहेंगे? मैंने कहा, बंधु, खिचड़ी समरसता का प्रतीक है और समरसता अकेले कमरे में नहीं हो सकती, समरसता तो पूरे समाज के बीच में रहकर हो सकती है। इसलिए मैं सबके बीच में बैठकर ही आनंद लूंगा। और जो आनंद की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप सब ने अनुभूति व्यक्त की है, इसलिए हम सब लोग उसी आनंद के सहगामी। आज हिंदू समाज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसमें काफी कुछ वर्णन पूर्व वक्ताओं ने और यहां के कुछ ब्रह्मचारियों ने बड़े ओजस्वी ढंग से रखा। उनकी ओजस्विता, तेजस्विता दिखाई देती है कि वो किस काम के लिए तैयार हो रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन लाएंगे, एक नई मकर संक्रांति लाएंगे, एक नए सूर्य का उदय कराएंगे। ये मुझे परम विश्वास आज यहां पर आकर हो जाएगा।
आज भ्रष्टाचार, व्याभिचार आदि आदि सब चीजों की खूब चर्चा होती है। केवल यही नहीं, लव जिहाद कितनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि जिस स्थान पर हम बैठे हैं ऐसा लग रहा है कैराना के बहाने से इस संपूर्ण क्षेत्र को वो लोग कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक ब्रह्मचारी ने माताओं के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए, मातृवत पर्दा रेशु का संकल्प यहां पर रखा कि मैं यहां पर यह सीख रहा हूं, पराई स्त्रियों को मैं मां के समान समझूंगा। लेकिन उनकी निगाहों में तो सारी भोगियां हैं, न जाने कैसी कैसी कहानियां उनके बारे में सुनने को मिलती है। मैं आज अपने संक्षिप्त से वक्तव्य में उन सबको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मेरी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों को किस प्रकार से उठाकर ले जाया जाता है, लव जिहाद के नाम पर उनको अपनी वासना का शिकार बनाया जाता है। मैं उनको क्या कहूं? क्या मेरी बच्ची अपने घर में भी सुरक्षित है? 5 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक इन वासना के दरिंदों की शिकार आज बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी रिश्ते में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही मेरी बहनें। सब तरफ केवल एक ही निगाहें, निश्चित तौर पर यह प्रदूषण वहीं से आया है, ये यहां का चिंतन तो नहीं। पलायन जो कैराना में महसूस किया कश्मीर से शुरू हुआ था। मैं अभी बंगाल के दौरे से लौटा हूं, किस तेजी के साथ वहां पर भी हिंदू का बहिष्कार होता है, वो पलायन करता है, ये दिखाई दे रहा है, संघर्ष करता हुआ महसूस कर रहा है। केवल वही नहीं, कर्नाटक में चले जाएं, केरल में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, आज संपूर्ण देश के अंदर राष्ट्रभक्त समाज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले, चंद वोटों की खातिर अपनी कुछ भी गिरवी पर चढ़ा देने वाले इस तरह के लोग ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। हिंदू वहां पर अपने आप को असहाय पाता है। क्या हिंदू वास्तव में असहाय है? ये जो सारी की सारी बीमारियां, जिनमें से कुछ का वर्णन मैंने किया, अधिकांश का वर्णन हमारे ब्रह्मचारी अपने भाषणों में कर चुके हैं, मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा, रेपिटिशन हो जाएगा। लेकिन हम सब लोग उन सब चीजों को जानते हैं। कौन ठीक करेगा? कौन आएगा इसको ठीक करने के लिए? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। क्या हम इंतजार करेंगे उस वंशीधर का? क्या हम इंतजार करेंगे उस छैल छलैये का? ना, उन्होंने ही कहा था संघे शक्ति कलव युगे, आज इस कल युग में आपको ही संगठन करना है और उस संगठित शक्ति के माध्यम से अपने कष्टों को दूर करना है। इस शारीरिक कष्ट को भगवान सूर्य ने दूर कर दिया, लेकिन जो ठंडक समाज पर चढ़ रही है उसको भगवान सूर्य नहीं, हमारा कर्तृत्व, हमारा पुरुषार्थ, हमारा संगठन यही ठीक करेगा। भाइयों और बहनों, इन सर्दी के अंदर भी प्रभाव किस पर ज्यादा होता है? इस सर्दी में भी प्रभाव उन शरीरों पर होता है जो कमजोर होते हैं, जिनकी कहते हैं इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। थोड़ा सा जुकाम भी हो जाएगा तो महीनों तक चलेगा, बुखार चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई। व्यायाम नहीं करते, सदाचार के साथ नहीं रहते, स्वस्थ चिंतन नहीं करते, तो आखिर ये रोग नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? आज स्थिति हमारे समाज की यही बन गई है, संगठन की स्थिति कमजोर हो गई है, हमारा हिंदू समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे हरियाणा के ही एक वक्ता और आए थे, वो कुछ प्रदूषण के ऊपर बोल गए। आज संपूर्ण विश्व में एक धारा चल रही है और वो धारा है बैक टू द रूट्स, अपनी जड़ों को पहचानो और जड़ों की ओर लौटो।
वो जड़ें पहचान रहे हैं, उन्हें ध्यान में आ रहा है इस्लाम के अंदर ईसाइयत में उनकी जड़ें नहीं है, उनकी जड़ें प्रकृति पूजन में है, उनकी जड़ें प्रकृति के साथ एकात्मता में है, उनकी जड़ें सर्वे भवन्तु सुखिनः में है, उनकी जड़ें आत्मवत् सर्वभूतेषु में है, पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को अपना मानने में। वो लौट रहे हैं जड़ों की ओर, उन्हें मालूम है उनकी स्थायी शांति कहीं है, अगर उनका सुखद भविष्य कहीं है तो वो अपनी जड़ों के साथ है। जो समाज अपनी जड़ों से कट जाएगा वो समाज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारी जड़ें कहाँ है? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तलाश कर रहे हैं कई सालों से। हमारी जड़ें बताने के लिए पूज्य विवेकानंद जी स्वामी महाराज जैसे संत हमारे बीच में उपस्थित हैं और बार बार बताते हैं हमारी जड़ें कहीं और नहीं, हमारी जड़ें वेदों में है। वेदों की ओर लौटो, अपनी जड़ों को पहचानो और यही तुम्हारे सुखी जीवन का प्रतीक बन सकता है, यही माध्यम बन सकता है पौरुषशाली समाज का, यही माध्यम बन सकता है इन सब कष्टों से मुक्ति पाने का। केवल प्रदूषण नहीं, बहुत छोटा सा है। हमारे समाज की दिशा क्या है? अभी एक ब्रह्मचारी ने एक श्लोक का यजुर्वेद के आधा हिस्सा प्रयोग किया, ओम संगच्छध्वम स्वम वदध्वम। हम साथ साथ चले, ओम सेनावर्तु सेनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै। हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, साथ साथ काम करें, साथ साथ रहे। कहीं ये अंतर नहीं दिया कि मैं ब्राह्मणों के साथ रहूं, मैं वैश्यों के साथ रहूं, मैं क्षत्रियों के साथ रहूं, मैं शूद्रों के साथ रहूं। नहीं, हम यानी हम सब। हम कौन? तो हम की परिभाषा बहुत सुंदर ढंग से इसी धरती पर जिन्होंने अपनी लीलाएं की है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा, तुम सब में मैं ही निवास करता हूं ईश्वर के रूप में। जब वही निवास करते हैं मेरे में, इनमें, महाराज जी में, आप सब में, इन बच्चियों में, तो कैसा अंतर है भाई? कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अस्पृश्य है, कौन अवर्ण है, कौन सवर्ण है? हम ये सब करके भगवान का अपमान कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में जो हमारी जड़ है उसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया कि जो एक जाति से पैदा लेगा वो वही कहलाएगा। एक उपनिषद में पूछा गया ब्राह्मण कौन? क्या हो गया भाई? ध्यान दें, उस वज्र सूतोपनिषद के अंदर जो ब्राह्मण की परिभाषा दी है वो किसी कुल के साथ, जाति के साथ जोड़कर नहीं दी। ब्राह्मण वो है जो मोह से, अहंकार से निर्लिप्त हो। ब्राह्मण वो है जो स्मृति और श्रुतियों का ज्ञान रखता हो। ब्राह्मण वो है जो विनम्रता के साथ पूरे सब लोगों को विद्या का प्रचार प्रसार करवाता हो, उनका ज्ञान करवाता हो। ये ब्राह्मणत्व की परिभाषा है। कहीं भी नहीं दिया हुआ कि कौन छूत है, कौन अछूत है, कौन नीचा है, कौन नीचा है। अरे वो हिंदू जिसने सभी देवताओं की पूजा की, क्योंकि सभी देवताओं के साथ उनके वाहनों की पूजा की,